वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो आज के टॉपिक में हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन चर्चा करेंगे। कल हमने क्या किया था, टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट देखा था और कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्टली हमने देखा था और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो 10 से 11 टाइप हमने कल आपको अपनी वीडियो में बताया है। और आज हम चर्चा करेंगे कि टाइम एंड वर्क में कैसे कैसे क्वेश्चन पूरे पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे हम 20 से 25 क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी टाइम एंड वर्क में डाउट है ना, वो क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। टाइम एंड वर्क में किसी कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपसे ना बने। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। और एक बात तो मैं भूल जाता हूँ कि चैनल का नाम कैच द मैथ है, जिसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा सपोर्ट बनेगा। और हमको इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। हमको इससे क्या होता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग, ताकि हम नए नए कॉन्सेप्ट आपके लिए ला रहे हैं और आप हमारा सपोर्ट कर रहे हो, आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हो, जिससे ये पता चलता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। और जो भी लाइक कर रहा है ना और शेयर कर रहा है और देख रहा है ना, वो कमेंट जरूर करे कि हाँ मैंने ऐसा किया है। और जो भी कॉन्सेप्ट में आपको अच्छा ही लगे उसको लिखने की कोशिश करें। तो उसी के बारे में आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं मान लेता हूं, अगर आपसे मैं कह देता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए किसी काम को किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? बी उसी काम को कितने दिन में करता है? बी करता है 20 दिन में। 20 दिन में। तो आपसे अगर पूछ लेता है कि ए ने ए ने 2 दिन तक काम किया। ए क्या करता है? 2 दिन काम करता है। कितने दिन? सिर्फ 2 दिन, बाद में छोड़ देता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि अगर ए 2 दिन काम करता है ना, ये 2 दिन काम करता है और फिर छोड़ देता है। ए कितने दिन काम करता है? सिर्फ और सिर्फ 2 दिन काम करता है। तो हम लोग पहले क्या करते थे कि डायरेक्टली हम क्या करते थे, ए का जो काम है 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो हम इसको क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेके और डायरेक्टली फिर इसका इफिशियंसी निकाल के और डिवाइड कर देते, जिससे पता चल जाता था कौन कितने दिन में काम कर रहा है। अभी इसमें क्या करना है हमको, अभी हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन ये दोनों है ना, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में काम करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, पहले हमको 2 दिन का काम निकालना पड़ेगा। पहले हमको 2 दिन का काम निकालना पड़ेगा, यानी 2 दिन बाद क्या करता है, ए छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ देता है। तो मेरे कहने का मतलब है, पहले इन दोनों का, ए का 1 दिन का काम 1/10 हो जाएगा। ए का 1 दिन का काम देखिए, ठीक है, ए 1 दिन में काम करता है 1/10। बी कितना करता है? बी करता है 1/20। तो इन दोनों का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/20 और मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? ये काम कितना हो जाएगा? 2 × 3/20। तो इसको काट दीजिए। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3/10। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 दिन काम हो जाएगा 3/10। अब सिर्फ ए और बी 2 दिन तक काम करते हैं, तो एक काम का 3/10 भाग खत्म हो जाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा काम 1 है और 1 में 3/10 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10, इसका एलसीएम हो जाएगा और ये 10 माइनस 3 बराबर 7/10। 7/10 काम जो है वो बी अकेले करेगा। अगर आपसे पूछता है कि बी कितना काम करेगा,
बी कितना काम करेगा, तो 7/10 काम है ना, वो बी अकेले को करना पड़ेगा, क्योंकि ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया है। तो पहले हमने क्या किया है, इन दोनों के 2 दिन का काम निकाल लिया है। बचा हुआ काम कितना आएगा, पूरा काम 1 था, काम 2 दिन में हुआ 3/10, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा 7/10, और 7/10 काम ही बी अकेला करेगा। अगर बी आपसे पूछ देता है कि बी कितना काम करेगा, तो बी अकेला 7/10 काम करेगा। ठीक है, अब आइए आगे हम बात करते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा, जो भी बच्चे नए हैं चैनल में वो सब्सक्राइब जरूर करें और नोट्स भी बनाते चलें। इस कॉन्सेप्ट से बाहर, ऐसे कॉन्सेप्ट से बाहर बिल्कुल कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं बोल देता हूं कि ए कोई काम 12 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी कितने दिन में, 8 दिन में करता है। ठीक है, अब क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ए और बी है ना, ए और बी काम का दुगुना, काम का दुगुना कितने दिन में करेंगे। आपको एग्जामिनर क्या करता है, फंसाता है ताकि आपको समझ में ना आए। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली ए और बी कितने दिन में करेंगे वो आंसर लगा के आ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अगर कि ए 12 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम का दुगुना कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब यहां से आपको डायरेक्टली ए प्लस बी का हमने बताया था, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे ये आपसे पूछ लेता है, तो कुछ नहीं करना है। ए कितना 12 है, बी कितना है 8 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम। एलसीएम ऐसी संख्या है, एलसीएम एक ऐसी संख्या है कि जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, और सबसे छोटी वह संख्या होगी जो इन दोनों से विभाजित हो। तो मैं बोलूंगा 24 ले लो। 24 लेंगे तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 2, ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2, और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3। यानी 3 इफिशियंसी बी की है और 2 की कार्य क्षमता से ए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का कितना हो जाएगा 24/5, 24/5 दिन में। अब आपसे पूछता है कि यह जो काम है ना, इसका दुगुना आपसे पूछ लिया है, तो इसका दुगुना आप कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 48/5 आपका आंसर हो जाएगा। काम का दुगुना इतने दिन में खत्म होगा। या तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा 9 3/5, ऐसा भी लिख सकते हैं। चाहे तो ये आंसर दिया रहेगा, चाहे तो ये भी आंसर दिया रहेगा, दो में कुछ भी आपको दे सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो डिक्लेयर है, वो आपको आना चाहिए, और आएगा तभी आप पेपर में कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। मेरे इतने सब लिखने का मतलब है ताकि आपको समझ में आए। बाकी हमारे पास थोड़ा क्या है, लिखने का टाइम कम है, क्योंकि लिखेंगे तो क्वेश्चन उतने ही कम सॉल्व हो पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और लिखने का कम ट्राई करेंगे इसमें। हाँ, ठीक है। अब मैं अगर से आपसे बात करूं कि तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ए जो है, क्वेश्चन अब डायरेक्टली लिखेंगे पूरा, ए बी से 3 गुना सक्षम है, कार्य करने में कितने गुना सक्षम है, 3 गुना ज्यादा कार्य करता है। ठीक है, तो ए और बी को एक्स कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, एक्स कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मान लेता हूँ मैं ए कोई कार्य ए बी से 3 गुना सक्षम है, ये पहले ही बोल दिया है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ए है ना, ए का मान लेते हैं, ए कितने दिन में करता है, ए को काम करने में लगा समय। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं पूरा लिख के समझा रहा हूँ। ए को काम करने में लगा समय,
लगा समय, ए को काम करने में लगा समय कितना, मान लेता हूं x दिन हो गया, x दिन हो गया। तो बी को काम करने में लगा समय कितना होगा, बी को काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा, अब मुझे बताइए। तो मैं आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि ए जो है ना बी से 3 गुना सक्षम है। कितना, ए जो है वो बी से 3 गुना सक्षम है। यानी कि अगर ए एक काम करेगा ना तो बी को 4 काम करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि एक गुना तो ए पहले हो गया, एक गुना जो है वो बी पहले हो गया, क्योंकि ए बी से 3 गुना ज्यादा सक्षम है। तो ए अगर x दिन में करता है तो ए का x दिन प्लस का 3 गुना, यानी टोटल 4x हो जाएगा। यानी 4x दिन में बी वह काम कंप्लीट करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है अगर पेपर में ऐसा आता है कि ए बी से 3 गुना सक्षम है, मतलब ए से वह 4 ज्यादा होगा, 3 नहीं होगा। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं इसमें सिखा रहा हूं। अगर ए बी से 3 गुना सक्षम है तो मतलब ए तो 1 गुना है सही, 3 हमको और जोड़ना पड़ेगा, तो ए जो है वो बी से 3 गुना ज्यादा सक्षम हो पाएगा। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं कि दोनों में लगा समय, तो डायरेक्टली जैसे आपको लगा समय पूछ लेता है, लगा समय अब आपके पास दिन आ गया तो आप कैसे भी करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकल जाएगा। मैं तो खाली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसा लिखा था। अगर इन दोनों में अनुपात पूछ देता है तो आप क्या करोगे वो मेरे को बताओ। अगर अनुपात पूछ देता है, अगर अनुपात पूछ देता है, अविष्ट अनुपात पूछ देता है कि अनुपात क्या होता है, तो अनुपात आपको निकालने का x/4x बराबर 1/4 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर लगा समय पूछ लेता है तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही सिखाया है कि डायरेक्टली x और 4x लिख के बाद में इन दोनों का एलसीएम लेके और यहाँ इनकी इफिशियंसी निकाल के बाद में दोनों से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4x और x जितना इफिशियंसी आएगी उसको निकाल के आप लिख सकते हो। ठीक है, ये खाली कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया ताकि आपको समझ में आए। ये क्वेश्चन अपने से बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसी में और ले लेते हैं। अनिल है ना, अनिल विजय से 2 गुना सक्षम है। कितना सक्षम है, 2 गुना, 2 गुना सक्षम है, 2 गुना सिर्फ सक्षम है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं यदि यदि अनिल यदि अनिल क्या करता है, यदि अनिल एक काम को, यदि अनिल एक काम को विजय की तुलना में, विजय की तुलना में 20 दिन पहले खत्म कर लेता है। कितने दिन, 20 दिन पहले खत्म कर देता है, 20 दिन पहले कर लेता है। कौन कर लेता है, अनिल। तो विजय कितने दिन में करेगा, तो विजय कितने दिन में करेगा। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि अगर अनिल विजय से 2 गुना है, अनिल आपका विजय से 2 गुना है, तो आपको डायरेक्टली क्या हो जाना चाहिए, अनिल के काम करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, अनिल के काम करने का मान लो लगा दिन मान लेता हूं मैं कि x दिन है, तो विजय को कितना दिन लग जाएगा, विजय का दिन कितना रहेगा 2x, विजय का दिन हो जाएगा 2x। अब आपसे बोला था कि अनिल एक काम को विजय की तुलना में 20 दिन पहले कर लेता है, यानी विजय है ना, विजय की तुलना में अनिल 20 दिन में करता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 20 है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है अनिल विजय से दुगुना है तो अनिल 1 गुना है, अनिल 1 है तो विजय 2 काम करना पड़ेगा, यानी 2 दिन लेगा। अगर अनिल 1 दिन ले रहा है ना तो विजय कितने दिन लेगा, 2 दिन लेगा।
अब आपसे क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं है, क्वेश्चन में अंदर दिया ही रहता है, यदि अनिल एक काम को विजय की तुलना में 20 दिन में करता है, यानी अनिल जो है ना, यानी अनिल और विजय के डिफरेंस दिए गए हैं कि कितने दिनों में इनका डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना है, 2x माइनस एक्स बराबर 20, यानी x बराबर 20, मतलब जो अनिल है 20 दिन में करेगा। अनिल कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, ऐसे ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो अनिल कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अब जब इसकी तुलना है तो अनिल अगर 20 दिन में कर रहा है तो विजय कितने दिन में करेगा, विजय करेगा 40 दिन में। विजय करेगा 20 गुणे 2 बराबर 40 दिन। विजय कितने दिन लेगा, 40 दिन। तो मेरे कहने का मतलब ज़्यादा डीपली जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, और कॉन्सेप्ट में ही जो आपको क्वेश्चन है उसी में आंसर दिया गया है। यदि अनिल एक काम को विजय की तुलना में 20 दिन पहले खत्म कर देता है, पहले खत्म करता है मतलब क्या करेगा, मतलब क्या करेगा कि अनिल की इफिशियंसी, काम करने की क्षमता ज़्यादा है और विजय की कम है। तो विजय कितने दिन में करेगा, 40 दिन में, और अनिल कितने दिन में करेगा, अनिल करेगा कितने दिन में करेगा, अनिल अनिल करेगा 40 दिनों में। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट इससे बाहर कुछ भी जाने वाले नहीं हैं। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है, इस टाइप का मान लीजिए, कैसा कि यस एक कार्य का, यस एक कार्य का 50% एक दिन में करता है। कितने दिन में करता है, एक दिन में करता है, एक दिन में करता है मान लेता हूं, ठीक है। और टी उसी कार्य को 25% एक दिन में करता है, टी उसी कार्य का 25% एक दिन में करता है, एक दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो S प्लस टी आपको ज्ञात करना है कि S और T दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना। तो आपको क्या करना है, मैं वो बताना चाह रहा हूं जो आपको आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि खाली सिर्फ क्वेश्चन लगवा देने से ऐसा नहीं है कि ये टाइम एंड वर्क के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर उसमें नहीं फंसा तो आप क्या करोगे। तो मेरे कहने का मतलब है आपको टाइप आना चाहिए, बाकी तो आप सॉल्व कर लोगे। और इस वीडियो को एक बार में समझ में आई तो दोबारा जरूर देखें। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो एक बार में जो कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है वो आपसे बनने ही लगेगा। मेरा कहने का मतलब है ये इसकी लैंग्वेज चेंज है। लैंग्वेज क्या बोलता है कि एस एक कार का 50% एक दिन, यानी एस एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है आप बताइए मुझे। एक दिन में कितना काम करता है, 50%। 50% का मतलब कितना होता है, 50/100, यानी 1/2 काम एक दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2 दिन लगेंगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कहोगे सर जी कि 2 दिन एक काम को करने में लगेंगे। अब बोलता है टी, टी का एक दिन का काम, टी का एक दिन का काम मान लो। टी का एक दिन का काम कितना है, टी का एक दिन का काम है 25%, मतलब 25/100, यानी 1/4। 1/4 काम एक दिन में करता है, कौन करता है, टी। तो टी पूरा काम कितने टाइम में करेगा, पूरा काम कितने टाइम में करेगा, 4 दिन में। बस अगर ऐसा आ जाता है कि एक काम 2 दिन में कर रहा है, दूसरा 4 दिन में कर रहा है, तो आपको अब आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आप कॉन्सेप्ट खुद सॉल्व कर लोगे। मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन की पहुंच कहां तक है और क्वेश्चन की जड़ क्या है, आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए और उसकी जड़ देखिए। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज किया है कि यस एक कार को 50% एक दिन में करता है, टी उसी कार का 25% एक दिन में करता है। दोनों मिलकर अगर कार करेंगे तो आपको क्या करना है, एस ये हो जाएगा और टी ये हो जाएगा, दोनों 2 और 4 कैल्शियम लीजिए, 4 हो जाएगा। एस की इफिशियंसी आ जाएगी 2 और टी की इफिशियंसी आ जाएगी 1। मतलब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 4/3 दिन में वह कार्य खत्म हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात।
तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो भी आप सोल्यूशन कर पाओगे, अन्यथा आपसे नहीं आएगा। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जिस दिन आप ऐसे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो उस दिन डेफिनेटली आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। और मैथ में यही सब कॉन्सेप्ट है, दूसरा कुछ भी नहीं है। टाइम एंड वर्क में जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम 2 से 3 किताब का सम्मिश्रण है, कोई एक किताब से नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब आगे मैं अगर बात करूं आपसे कि एक इसी कार को 20 दिन में करता है, अगर मैं मान लेता हूं आपसे कि क्वेश्चन है ये, लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, एक इसी कार को 20 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, बी उस कार को करता है 15 दिन में, ठीक है, कितने दिन में। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, बी 6 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, बी 6 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि ए बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, या तो ऐसा पूछ लेगा ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों को क्या करना है, हमको उनका 6 दिन का काम निकाल लेना है। कितने दिनों का, 6 दिन का। कि मेरे कहने का मतलब है बी अगर 6 दिन में काम छोड़ रहा है तो 6 दिन तक तो इसने काम किया ही है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर बी 6 दिन बाद काम छोड़ रहा है तो 6 दिन तक बी है ना, वो ए के साथ मिलकर काम किया है। और उस 6 दिन का कार्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 1/20 इंटू 1/50। यानी पूरा कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर इनका एलसीएम लेते हैं। तो आप ऐसा भी डायरेक्टली कर सकते हो। अब आप यहाँ 6 रहने दीजिए इंटू में, और 15 और 20 का एलसीएम लीजिए, 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब आगे आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 7/60, 6 से काट दीजिए 10, यानी कितना हो जाएगा 7/10 काम। अब 7/10 जब 10 काम है ना, तो यह काम आ गया। 6 दिन में इतना काम किया इन लोगों ने, ए और बी ने 6 दिन में इतना काम किया, 7/10। तो पूरा काम कितना था, पूरा काम हमारे पास 1 था, और 7/10 आप कर लेंगे, मतलब 3/10 आपका शेष काम हो जाएगा। बचा हुआ कितना काम है, शेष काम। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि शेष काम कितना बचा, या तो पूछ लेगा शेष काम बी कितने दिन में करेगा, या शेष काम ए कितने दिन में करेगा। तो ए जो करेगा ना, तो 20 गुणे 3/10 दिन में, यानी 6 दिन में शेष काम वो कर लेगा। कितने दिन में, अगर ए करेगा तो ए 6 दिन में काम कर लेगा, अगर बी करेगा तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरा कहने का मतलब है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों का एलसीएम नहीं लेना है, पहले ये देखना है कि अगर 6 दिन बाद काम छोड़ रहा है, 6 दिन बाद अगर काम छोड़ रहा है मतलब इसने 6 दिन तक साथ में काम किया है, ए और बी ने 6 दिन तक काम साथ में किया है। और 6 दिन का पहले हम काम निकालेंगे तो 7/10 काम होता है 6 दिन का। बाद में हमारे पास एक काम था, बचा हुआ काम कितना रहेगा, 3/10, और 3/10 काम ए को करने में 6 दिन लगेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा तो इससे बाहर कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में बिल्कुल भी नहीं है, जो आपको आना चाहिए। अब अलग टाइप से क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मान लो कि एक आदमी और एक लड़का, मान लेता हूं एक आदमी और एक लड़के क्या करते हैं, प्लस एक लड़का क्या करता है, कुछ दिनों में 40 पेड़ लगाता है। कितने पेड़ लगाते हैं, सॉरी, कुछ पेड़ 40 दिन में लगाते हैं। 40 दिन में क्या करते हैं वो लोग, कुछ पेड़ लगाते हैं। अब उनकी इफिशियंसी जो दी गई है ना, उनकी जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी का अनुपात कितना दिया गया है, इफिशियंसी का अनुपात दिया है 8:5। ठीक है,
तो मैं कहता हूं कि एक आदमी और एक लड़का 40 दिन में कुछ पेड़ लगाते हैं, कुछ पेड़ लगाते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इनकी इफिशियंसी का अनुपात इतना दिया है 8.5, दोनों का, आदमी और लड़के का। तो पूछता है लड़का कितने दिन में पेड़ लगाएगा, लड़का क्या करेगा, कितने दिन में पेड़ लगाएगा, कितने दिन में पेड़ लगाएगा। तो मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में सिखा दिया था कि अगर आपके पास इफिशियंसी है तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर इफिशियंसी का रेशियो ये है तो लगे समय का अनुपात आपको पता क्या हो जाएगा, लगा समय क्या हो जाएगा, दोनों में लगा समय हो जाएगा 5:8। अब पूछो कैसे सर जी, क्योंकि अगर अनुपात इतना है तो उसका उल्टा लगा समय हो जाता है, लगा समय क्या हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। और आप अब लिख सकते हो यहां से कि 1/5x प्लस 1/8x बराबर 40, 1/40। अब आप इस सोच में बिल्कुल ना पड़ जाएं कि x कहां से आ गया, मैंने इफिशियंसी के आगे लगा समय के आगे मैंने मान लिया कि उनको लगा समय 5x और 8x है, ठीक है। क्रमशः जो समय लगा है तो आदमी को कितना लगा है 5x और बालक को कितना लगा है 8x। समझ गए आप मेरी बात। तो यहां से आप जब सॉल्व करेंगे, यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13x/40, सॉरी हाँ 13x बटे नहीं 13/40x बराबर कितना हो जाएगा 1/40, 1/40। तो अब डायरेक्टली आपके सामने ये आ गया है, तो यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं 40 से 40 काट दो, x बराबर 13, यानी जो x बराबर है ना वो 13 आ गया। तो लड़के को काम करने में कितना समय लगा था, लड़के को कितना समय लगा था 8x, लड़के का समय, लड़के का जो समय है ना वो कितना है 8x, और 8x है तो 8 × 13 बराबर 104 दिन, 104 दिन लगेंगे जिसमें यह 40 पेड़ लगा लेगा। तो मेरे कहने का मतलब ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। लगा समय 5:8 हो जाएगा, दोनों को हमने ऐड किया तो 1/40 हो गया। 1/40 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 40 दिन में कुल काम करते हैं और समय कितना था 5x और 8x है। तो हमने क्या किया 1/5x प्लस 1/8x बराबर 1/40 कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और लड़के के द्वारा लगा समय 104 दिन। ये मैं सिखा रहा हूँ पूरा डिटेल वाइज है, इससे बाहर बिल्कुल कुछ नहीं आने वाला है, और मेरे सिखाने का मतलब है आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। मैं अगर आगे आपसे क्वेश्चन में बात कर देता हूं कि x प्लस वाई किसी काम को, x प्लस वाई किसी काम को करते हैं 6 दिन में और x करता है 9 दिन में, तो y कितने दिन में करेगा। डायरेक्टली ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इतने सरल भी क्वेश्चन आते हैं क्या, जब आपसे बनेगा तो आप ऐसा बोल सकते हो। मैं इसलिए छोटा सा लिख देता हूँ ताकि मेरे को लिखने में भी टाइम ना लगे और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन करा पाऊँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि x प्लस वाई कर रहे हैं 6 दिन में और x ओनली कर रहा है 9 दिन में। तो इन दोनों का हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने आपको सिखाया कि दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 6 और 9 का तो कितना हो जाएगा 18 एलसीएम हो जाएगा। और आपसे पूछेगा क्या कि बाई कितने दिन में करेगा, बाई कितने दिन में करेगा। अगर x और बाई मिलकर 6 दिन है, x 9 दिन में, तो बाई कितने दिन में करेगा। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 18, और इस 6 से इस 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3। ये 3 क्या है, यह 3 x और y की इफिशियंसी, यानी x और y इस क्षमता से ये काम को 6 दिनों में कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, x और y इस कार्य क्षमता से इस काम को 6 दिनों में कर रहे हैं। तो x अकेला कितने दिन में करेगा, 9 दिन में कर रहा है तो 2 की इफिशियंसी से करेगा, यानी x अगर 2 की इफिशियंसी से ये काम कर रहा है तो 9 दिनों में करेगा, ठीक है। अब आपके सामने अगर आ गया है x प्लस वाई बराबर कितना है 3 है,
x प्लस वाई बराबर कितना है 3 की इफिशियंसी, और x की इफिशियंसी कितनी है 2 प्लस वाई बराबर 3 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई। अब हमने क्या किया है, x की जगह पे 2 रख दिया है, और ये कोई नहीं पूछेगा कि 2 क्यों रख दिए, क्योंकि 2 जो हमने रखा वो x की इफिशियंसी थी इसलिए मैंने रखा, और y बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी y को कार्य करने में कितना टाइम लगेगा 18/1 बराबर 18 दिन का टाइम लगेगा, जिससे बाई वह काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, ये सब आपको आना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन ही आ जाते हैं तो आदमी से नहीं बन पाते हैं। ठीक है, अब मैं अगर एक आपसे बात कर दूं कि अगर मैं आपसे कहूं, मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि P और Q किसी काम को 16 दिनों में कर रहे हैं। Q क्या करता है उसी काम को, Q उसी काम को कितने दिन में 8 दिनों में कर रहा है, तो P कितने दिन में करेगा ये मेरे को बताइए जरा, P कितने दिन में करेगा। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डायरेक्टली एलसीएम लेना, और इसका एलसीएम 16 ही हो जाएगा, तो P और Q की इफिशियंसी आ जाएगी 1, और Q की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, P और Q की इफिशियंसी आ जाएगी इतनी, और Q की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, यानी Q अगर यानी Q अगर 8 दिन में, Q अगर कर रहा है काम कितने दिनों में 8 दिनों में काम कर रहा है, कितना 16, तो 2 की इफिशियंसी से, और P और Q दोनों करेंगे तो कितने की इफिशियंसी से करेंगे, सॉरी यहाँ ये उल्टा हो गया, बदल देता हूँ क्वेश्चन। P और Q जो कर रहे हैं ना वो 8 दिनों में कर रहे हैं, ओनली Q करेगा तो 16 दिन में करेगा, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, और कितना करेंगे एलसीएम इसका 16 आ जाएगा, 8 दिनों में कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी, ये 16 दिनों में कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी 1 हो जाएगी। तो P प्लस Q बराबर 2 दिया है, तो P बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि Q बराबर ऑलरेडी 1 है, तो P अगर 16 काम 1 की इफिशियंसी से करेगा तो 16 दिन में वह काम खत्म हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और ये चीजें आपको आनी चाहिए डेफिनेटली, इसके लिए मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं ये बहुत मेहनत से बनाए हुए कॉन्सेप्ट है, और इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, आप लोगों को आना चाहिए। मैं अगर आपसे कह देता हूं, मैं अगर आपसे कहूं कि x 4 दिन में 4 दिन में क्या करता है 60 पृष्ठ 60 पेज छापता है, मान लेता हूँ प्रतिलिपि करता है, फोटो कॉपी करता है, छापता है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, और बाई x और y दोनों मिलकर 30 मिनट में, x और y दोनों मिलकर दोनों मिलकर दोनों मिलकर क्या करते हैं 30 मिनट में 4 मिनट में, 4 मिनट में, और x और y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पेज छापते हैं, 750 पेज छापते हैं, तो y कितने मिनट में 100 पृष्ठ छापेगा, कितने मिनट में 100 पृष्ठ छापेगा, ऐसा देख लीजिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये यहाँ से क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x का 1 मिनट का काम निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का टाइप अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सब ऐसे ही रहेंगे, मतलब मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे डायरेक्टली भी एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो x का 1 मिनट का काम पहले हम निकालेंगे, x का 1 मिनट का काम, x 1 मिनट में कितना काम करेगा 60 पेज छापता है 4 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना छापेगा 15 पेज छापेगा। और x प्लस वाई कितने मिनट में 30 मिनट में ऐसा करते हैं,
1 मिनट, ठीक है, x प्लस वाई का 1 मिनट। अब x प्लस वाई का 1 मिनट करेंगे तो 750 पृष्ठ छापते हैं 30 मिनट में, तो यहाँ से ये और ये कितना हो जाएगा 25 पेज, ये दोनों मिलकर टाइप करते हैं, बस काम खत्म। यानी कि बाई का 1 मिनट का जो छापने का है ना, बाई का 1 मिनट का जो स्पीड है पृष्ठ छापने को, वो कितना है 25 माइनस 15 बराबर 10 पेज। अब ये मेरे से पूछेगा कोई नहीं 25 में 15 क्यों माइनस किए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया x 1 मिनट में छाप रहा है 15 पेज, दोनों मिलकर 25 पेज, तो बाई कितना छापेगा 10 पेज, और बाई को 100 पेज छापने में कितना टाइम लगेगा, 100 पेज छापने में लगा समय 100/10 बराबर 10 मिनट लगेंगे उसको। 10 मिनट में वो क्या करेगा 100 पेज छाप लेगा, कौन, भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ वो टोटली अदर से डिफरेंस रहेगा, और ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। जो एग्जाम से ओरिएंटेड है वही पढ़ाया जा रहा है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। एसएससी के एग्जाम में हो या रेलवे हो या यूपीएसआई किसी भी एग्जाम में आप देख लेना, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं कि ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं 12 दिनों में, और बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिन में, फिर ए और सी कर रहे हैं 20 दिन में, ए और सी कर रहे हैं 20 दिन में। तो आपसे पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लो, मान लो पूछ लिया कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे, या जो भी पूछ लेता है। अगर तीनों मिलकर काम खत्म करते हैं को पूछता है कि तीनों मिलकर, या कुछ भी पूछ लेता है, मान लो तीनों मिलकर पूछ लिया, ठीक है, तीनों मिलकर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि 60 वह छोटी से छोटी संख्या है ना जो ये तीनों से डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ से इसका हो जाएगा ये 5 की इफिशियंसी, ये 4 की इफिशियंसी, और ये 3 की इफिशियंसी। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 और 3 12, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 बराबर कितना 6। यानी कि इन तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इन तीनों की इफिशियंसी हो जाएगी 6 की इफिशियंसी से ये लोग काम करेंगे तीनों मिलकर। अब तीनों मिलकर 6 की इफिशियंसी से काम करेंगे तो 60 काम है 6 की इफिशियंसी से कर रहे हैं, मतलब 10 दिन में तीनों को पूरा काम कर लेंगे। यानी कि 10 दिन इसका आंसर हो जाएगा, और 10 दिन में ये तीनों काम खत्म कर लेंगे। समझ गए। ए बी का 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, ए सी 20 दिन में, तो तीनों का एलसीएम लेना है हमको। एलसीएम लेने के बाद ए और बी की इफिशियंसी निकालने के लिए हमको क्या करना है, जितने दिन में दोनों काम कर रहे हैं और टोटल कार को डिवाइड कर देना है। टोटल कार को डिवाइड करेंगे तो 5 की इफिशियंसी हो जाएगी, जिससे ए और बी में, ए और बी की इफिशियंसी 5 हो जाएगी, ऐसे बी और सी में, ऐसे सी और ए में। बाद में इफिशियंसी निकाल के इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब मैं अगर आगे आपसे बात करूं कि मान लीजिए ये कोई कार्य निखिल क्या करता है, निखिल कोई कार्य 30 दिनों में कर रहा है, और ध्रुव उसी काम को क्या करता है वो 40 दिनों में कर रहा है, 40 दिन में, ठीक है। यही सब क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आते हैं, ठीक है। अब दोनों क्या करते हैं, दोनों 8 दिन तक साथ कार्य करते हैं, दोनों 8 दिन तक साथ में काम करते हैं। कितने दिन तक, 8 दिन साथ में कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। तो शेष काम को ध्रुव कितने दिन में करेगा, ध्रुव कितने दिन में करेगा शेष काम को, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, कि ध्रुव शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच पहले 8 दिन है, क्योंकि 8 दिन तक लिखा है कि 8 दिन ने दोनों 8 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, तो पहले मेरे को 8 दिन का निकालना पड़ेगा। 8 दिन का कैसे निकालेंगे,
8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/30 प्लस 1/40, निकाल लीजिए इसको। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए इसका। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू कितना हो जाएगा 40 और 30 का एलसीएम 120, इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ये बात बराबर हो गई। और 8 इंटू 7/120, 8 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 7/15 काम इनने कर लिया। कितना काम कर लिया इसने, 7/15 काम इन दोनों ने कर लिया। किसने, निखिल और ध्रुव ने 8 दिन में 7/15 भाग काम कर लिया। टोटल काम कितना था, 1 भाग, 1 माइनस 7/15 यानी 8/15 भाग। अब आप ये कोई नहीं बोलेगा सर आप डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, कुछ नहीं है, 15 में से इसको माइनस कर देना और लिख देना है नीचे 15, उतना ही है, क्योंकि एलसीएम लेके भी करोगे तो वही चीज है। अब 8/15 भाग अगर काम ध्रुव करेगा, कौन करेगा, तो ध्रुव टोटल काम करता है 40 दिन में। टोटल काम कितने दिन में करता है, 40 दिन में। तो 8/15 काम कितने दिन में करेगा, 40 का इसमें ये कर दीजिए, 5 से 3 और 5 8 40, ठीक है, 24 8 टाइम 64, 64/3 दिनों में शेष काम कर लेगा। ठीक है, 64/3 दिनों में शेष काम कर लेगा। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं कटा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, और वही मैं सिखा रहा हूँ। और इससे बाहर जो क्वेश्चन है ना, कुछ भी जाने वाले नहीं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंडर में ही रहेंगे, और इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक ये लास्ट क्वेश्चन है, ए और बी कितने दिन में करते हैं, 72 डेज में। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम बाद में करेंगे। और आपको M1 D1 H1 का कॉन्सेप्ट अलग सिखाया जाएगा। टाइम एंड वर्क के बाद हम पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी बाद में करेंगे। इसके जस्ट बाद टाइम एंड वर्क खत्म होगा तो पाइप एंड सिस्टम चलेगा, बाद में जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सब चलेगा। ठीक है, तो बी और सी उसे कितने टाइम में कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं 72 दिनों में, ए प्लस बी कर रहा है 72 डेज में। बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, बी और सी उसे 120 दिन में कर रहे हैं, 120 दिनों में। ठीक है, और सी और ए कर रहे हैं उसे, सी और ए कर रहे हैं उसको 90 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लेता क्वेश्चन में कि ए और बी, ए बी सी 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे, ए बी और सी का 3 दिनों का कार्य बताओ, 3 दिनों का कार्य बताओ, यही चीज आपसे पूछेगा क्वेश्चन। और मैं बता रहा हूँ ना कि आपको ये चीज आ गई ना, ये सब चीजें, तो इससे बाहर कुछ कॉन्सेप्ट जाने वाला नहीं है। तो आपको डायरेक्टली पहले क्या करना है, ए बी और सी का एलसीएम तीनों का इनका ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 240 में नहीं हो पाएगा, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 ले लीजिए, 360 ले लीजिए। अब 360 में अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, इससे करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अब यहां से क्या करेंगे, 2 बाहर हम क्यों ले रहे हैं बार बार, क्योंकि 2 सी है, 2 बी है और 2 ए है। या तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 5 3 8 और 4 12 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली इसको बाहर करके 2 को बाहर ले लिया, A प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ऐसा हमने लिख दिया। हाँ, ऐसा हो जाएगा। अब 6 की इफिशियंसी से कर रहे हैं, तो 6 की इफिशियंसी से करेंगे तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कितने दिन लग जाएंगे, टोटल कितने दिन लग जाएंगे आपको मैं बता रहा हूं। तो टोटल आपको लग जाएंगे 360/6 बराबर कितना हो जाएगा, 60, यानी 60 दिन में तीनों टोटल कार्य कर लेंगे। ये टोटल कार्य हो गया। ठीक है, अब पूछा कितना है, 60 दिन लगेंगे, तो 3 दिन का कार्य ओनली पूछ लिया। कितने दिनों का, 3 दिनों का कार्य, तो 3/60 इंटू
3/60 ऐसा निकाल दिए तो 1/20, यानी 1/20 भाग काम वो लोग कर लेंगे। ठीक है, 1/20 भी भाग काम वो लोग कर लेंगे। कितने दिनों में? 3 दिनों में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। और टाइम एंड वर्क आपका यहाँ से, टाइम एंड वर्क कहने का मतलब है जो क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए हैं, और MDH यानी कि मैन डेज और हावर्स का कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा। उस कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है, नाम आप जरूर सर्च करिएगा, कैच द मैथ, ऐसा लिखा रहेगा। और सपोर्ट करिए, नए नए कंटेंट आपको दिए जाएंगे, और इससे बाहर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। इतना डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा कि आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।